चंदर और दामिनी दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने एलिना को नया पार्टनर बनाया और इनका आपस का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन तीनों पार्टनर्स का वो होगा 3:3:2। पुराना रेशियो 3:2 है, ध्यान रखिएगा, चंदर और दामिनी का। और जब इन्होंने एलिना को एडमिट किया उनकी बुक्स में डेटर्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये दोनों अपीयर कर रहे थे एट ₹95,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। फिर आपको बताया गया कि ₹7,500 के जो डेटर्स थे वो बैड हो गए, दे बिकेम बैड। और आपसे ये भी कहा गया है कि फर्म आगे 5% प्रोविज़न रिक्वायर्ड चाहती है, यानी कि आगे मेंटेन करना चाहती है ऑन डेटर्स, ठीक है, फॉर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स आपको जो है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं क्वेश्चन को आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि डेटर्स आपके जो हैं ओरिजिनली वो 95,000 के हैं, जिन पे पहले से ही ₹10,000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बना हुआ है। फिर बाद में जो डेटर्स बैड प्रूव हुए हैं वो 7,500 के हैं और आगे के लिए जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है यानी जो रिक्वायर्ड है वो है 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपको ये बताना है कि क्या क्या नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिशन ऑफ एलिना। तो स्टूडेंट्स एंट्रीज बनाने से पहले आप एक काम कर लीजिए, आप सबसे पहले नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकाल लीजिए जो आपको आगे मेंटेन करना है, फिर हम एंट्रीज बना लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स परसेंटेज में दे रखा हो तो पहले उसको रुपीज़ में निकालिए, फिर आगे की एंट्रीज की बात करिए। तो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए डेटर्स में से आपको बैड डेट्स जो एक्चुअल में हुए हैं उन्हें माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि 5% है। तो 95,000 माइनस 7,500 होता है स्टूडेंट्स 87,500 इंटू 5/100 करेंगे तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स आपका 875 इंटू 5, 800 इंटू 5 होता है 4,000, 75 इंटू 5 होता है 375, तो 4375 ये आपका अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स निकल कर आ गया। अब स्टूडेंट जो एंट्रीज आपको बनानी है वो समझ लीजिए, इसे इग्नोर करिएगा, इसे भी इग्नोर करिएगा। सबसे पहले एंट्री बनाइए जो डेटर्स बैड प्रूव हुए हैं उनकी। तो जो डेटर्स बैड प्रूव हुए हैं उनकी एंट्री बनाई जाती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे में सबसे पहले एंट्री यही बनाई जाती है डेटर्स के बैड प्रूव होने की, 7,500 अगली एंट्री आप बनाइए इस बैड डेट्स को पुराने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से कवर करने की, और ये पुराने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से ही कवर हो जाएंगे क्योंकि पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अमाउंट है वो 10,000 है और बैड डेट्स केवल और केवल 7,500 है। तो आप ये एंट्री बनाएंगे 7,500 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आप तीसरी एंट्री बनाएंगे उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था वो था तो 10,000 लेकिन 7,500 तो वो यूज्ड अप हो गया, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो अब बचा हुआ है पुराना वो है 2,500 केवल, और नया हमने निकाला है 4,375। अब नया प्रोविज़न जो है पुराने प्रोविज़न से बड़ा है, आप साफ देख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और कितना बड़ा है वो देख लीजिए, इसमें से 2,500 को हटा दीजिए, 1,875 प्रोविज़न नया वाला पुराने वाले से बड़ा है। अगर नया प्रोविज़न पुराने प्रोविज़न से बड़ा है तो इसका मतलब होता है कि हमें प्रोविज़न को भी और इंक्रीज़ करना है। प्रोविज़न था तो अच्छा खासा 10,000 लेकिन 7,500 तो यूज़ हो गया, तो अब वो सिर्फ 2,500 रह गया, लेकिन आगे के लिए वो मेंटेन करना है 4,375, तो प्रोविज़न कम नहीं करना उल्टा और बढ़ाना है। अब 10,000 को 4,375 से नहीं कंपेयर करेंगे जो पुराना प्रोविज़न था,
उसमें से इतना यूज़ हो चुका है तो 2500 ही बचा, उसको कंपेयर करना है नए प्रोविज़न से। और जब प्रोविज़न बढ़ाएंगे तो आपको प्रोविज़न बढ़ाने की एंट्री इस तरह से बनानी है, क्योंकि प्रोविज़न का बढ़ना फर्म के लिए एक नुकसान है और नुकसान जो है रिवोल्यूशन में डेबिट किया जाता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹1875। और ये मानते हुए कि यहाँ पर और कोई पॉइंट नहीं है रिलेटेड टू रिवोल्यूशन, तो यही हमारा रिवोल्यूशन लॉस हो जाएगा, जिसको चंदर और दामिनी में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। याद रखिएगा, इसका एलिना से कोई मतलब नहीं है। रिवोल्यूशन का जो भी गेन या लॉस होता है वो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दामिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको एंट्री बनानी है। 1875 को आप डिवाइड करिए 5 से, यह आएगा 375, इंटू 3 करेंगे तो यह आएगा 1125, इंटू 2 करेंगे तो यह आएगा 750। तो कुल मिला के ये 4 एंट्रीज आपको बनानी है। पहली बैड डेट्स के होने की, फिर उसके पुराने प्रोविज़न से कवर किए जाने की, फिर नए प्रोविज़न और पुराने प्रोविज़न को कंपेयर करके डिफरेंस से प्रोविज़न को और बढ़ाने की, और ये है आपकी थर्ड एंट्री। और चौथी एंट्री है रिवोल्यूशन लॉस, जो इस प्रोविज़न को बढ़ाए जाने की वजह से फर्म को हुआ है, उसको अमंग द पार्टनर्स बांटने की। क्लियर स्टूडेंट्स?